नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। सचिवालय से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। एक लेटर वायरल हो रहा है। उस लेटर का कहने का तात्पर्य कुछ और है, लेकिन पूरे यूट्यूब पर अभी घमासान मचा हुआ है और पूरे शिक्षा जगत में जितने सारे यूट्यूब चलाने वाले और न्यूज चलाने वाले लोग हैं वो अलग अलग खबर इसको पेश कर रहे हैं। गौर से समझिएगा इस न्यूज को। इस न्यूज को समझने से पहले मैं आप लोग को बोलूंगा कि वीडियो को पूर्ण रूप से पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि यह न्यूज आखिर है क्या और इस न्यूज का कहने का मतलब क्या है, सेंस क्या है। तो चलिए आते हैं अपने न्यूज पर और न्यूज को मैं बताते हैं। सचिवालय से जो लेटर वायरल हो रहा है उस लेटर में सबसे पहली बात यह कही गई थी कि जो कल कोर्ट ने द्वारा स्टे लगी हुई थी एग्जामिनेशन पे, उस स्टे ऑर्डर का 1 साल में 5 नंबर को ग्रेस मार्क्स देने के लिए गेस्ट टीचर को कहा गया था। मैक्सिमम 5 साल में 25 अंक दिया जाएगा। लेकिन सचिवालय के द्वारा जो लेटर आई है उस लेटर में कहा गया है कि अभी मैं विज्ञप्ति जारी करूंगा और कोर्ट के आदेश को मानते हुए जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करूंगा। विज्ञप्ति जारी करने का मतलब ये आप लोग गौर से समझिएगा। लास्ट नंबर पॉइंट कह रहा है कि आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग और दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल प्रभावित होगा। साथ में यह भी अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञप्ति अतिशीघ्र निकालने की कृपा करेंगे। मतलब अभी नोटिफिकेशन लाने के लिए कोर्ट के द्वारा जो सचिवालय से लेटर निकली है वो नोटिफिकेशन लाने के लिए निकली है। और मैं बोलने वाला हूं सबसे बड़ी बात यह कि कल चुनाव है पटना में, तो चुनाव को देखते हुए बिहार के अभ्यर्थी को कैसे खुश किया जाए, ये सरकार से ज्यादा कोई चालाक नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। हाईकोर्ट के द्वारा कल स्टे लगा और ये नोटिफिकेशन लाने के लिए लेटर जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन टीआरई 3 के उन बच्चों के लिए लाने के लिए लेटर जारी हुआ है। विज्ञप्ति मतलब फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जल्द से जल्द कोशिश किया जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और माननीय कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का आज रिटायरमेंट है और अपर मुख्य सचिव के पाठक सर आज दिल्ली निकल गए। मुझे भी न्यूज से प्राप्त हुआ। तो बताइए, ना राधा के 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना राधा के 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये लेटर निकला है विज्ञप्ति निकालने के लिए। गौर से इस लेटर को आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको पढ़िए कि क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहा है कि आदेश अनुसार माननीय उच्च न्यायालय विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा। साथ ही यह अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञप्ति अतिशीघ्र निकालने की कृपा करेंगे। मतलब विज्ञप्ति निकालने की कृपा करेंगे। अभी नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में क्या पता फिर नया वाला चल जाए, केस करेगा है कि नहीं नोटिफिकेशन नया है तो हमको फॉर्म भरने का मौका दीजिए, तो नया वाला कहीं केस करे चल जाए, वो एक अलग कहानी है। तो नया नोटिफिकेशन आएगा, इसका टीआरई 3 में ही क्यों देगा? टीआरई 3 के बच्चे इससे प्रभावित क्यों होंगे? टीआरई 1 के बच्चे प्रभावित क्यों नहीं होंगे? इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि पटना हाईकोर्ट के फैसला को कितना बार सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया। जब 2020 की नियमावली है तो टीआरई 1 के ऊपर ना इसको जारी करना चाहिए, उसके रिजल्ट के ऊपर ना संशोधन करना चाहिए। इन लोग का एग्जाम ले लेते हैं और टीआरई 1 में ही संशोधित रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन एगो चपरासी एकेडमी है, आज तक इतना धांधली हुआ, एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला है चपरासी एकेडमी। और एक आध दो और 2-3 गो टीचर का एकेडमी है, ओकनी का तो पते नहीं चलता है कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। एक पैसा के बुद्धि नहीं है, ना नॉलेज है ना बुद्धि है, कुछ जरा मन करे वो चला देगा। कहता है समय पर एग्जाम होगा, समय पर एग्जाम होगा। अरे भैया, नोटिफिकेशन निकलता है, विज्ञप्ति निकलता है तो उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। उसके साथ साथ और कितनी सारी प्रक्रिया उससे गुजरना पड़ता है, तो सारी प्रक्रिया गुजरेगा उसके बाद ना एग्जामिनेशन का डेट निकलेगा। माने बुद्धि है कि नहीं है आपके पास? आप लोग को कोर्स बेचते बेचते ई कभी बोले हैं कि डीपीओ के 1 करोड़ रुपया चोरी कर लिया, 1 करोड़ का घोटाला कर लिया? आप कभी बोले हैं? अभी एक दरभंगा का न्यूज आज का है, इस न्यूज में मैं आपको बताने वाला हूं सारे भाइयों को कि ये न्यूज सोचिए कि कितना जबरदस्त न्यूज दिया है। आज का न्यूज को देखकर एकदम आप लोग का माथा जो है दिमाग काम नहीं करेगा, बोलिएगा कि अरे सत्यम जी क्या ही बोल रहे हैं। ये न्यूज को देखिए, आप लोग सोचिए कि क्या हुआ इस न्यूज में, आप लोग समझिए इस चीज को। इस न्यूज में कहा गया है कि कितने बच्चे का थंब इंप्रेशन अभी तक मैच नहीं किया। इस न्यूज में कहा गया है कि अभी तक लगभग 1300 कैंडिडेट टीआरई 1 के हैं जिनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया गया। अभी तक आज का न्यूज है, लगभग अभी तक 1500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी थंब इंप्रेशन बीपीएससी टीआरई 2 में नहीं मैच किया गया। आपके सामने स्क्रीन पर तैर रहा है, इसको भी देख लीजिए। ये बिहार की विडंबना है कि एक जिला के अंदर लगभग इतना ज्यादा से ज्यादा धांधली हो रहा है और इस पे बोलने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है और ना कोई कदम उठाता है। मैं कहना चाहता हूं बिहार के उन तमाम यूट्यूबर चैनल से कि सीना में ताकत है ना तो ताकत
निकाल कर बोलो कि इतना धांधली हुआ है और इतना काम हुआ है। ये धांधली को दिखाओ, क्योंकि तुम लोग नहीं दिखाओगे तो कोर्स भी मत बेचने का तुमको हक है। और साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि तुम्हारे 500 ऑब्जेक्टिव पढ़ा देने से 120 क्वेश्चन में आज तुम्हारा 500 ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है। मतलब तुम बताना चाहते हो कि यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। तुम जो स्कैम घोटाला कर रहे हो ये आने वाला यहां से नहीं है। बच्चे लोग का जब तक देखा जाए तो बेसिक मजबूत नहीं रहेगा, आत्मनिर्भर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, वो बच्चे का नौकरी होना तुम्हारे चैनल से पढ़ के उचित नहीं कहलाएगा। और तुम लोग को खाली काम यही है कि हाँ जल्दी से एग्जामिनेशन होगा, जल्दी। अरे भैया सामने बोलो, सच बोलो कि क्या होता है, कौन प्रकार की न्यूज है। आज अगर रिटायर कर जाएंगे पाठक जी दिल्ली में है तो साइन क्या करेगा वो लेटर पर विज्ञप्ति के? वो लेटर पे क्या करेगा? हमारे मौसा जाएंगे साइन करे कि जहां पर मुख्य सचिव रहेगा वहीं पर वही साइन करेगा। बाद में राज्यपाल की है क्या जाएगा साइन करने के लिए? तो जो नियम कानून है उस नियम कानून के अनुसार में चलेगा। बिहार को परेशान करने से कोई फायदा है? बिना मतलब कहीं कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए, एने चलिए ओने चलिए, लेकिन एक धांधली का सबूत नहीं बोला। 3 बार आर्थिक अपराध इकाई की टीम जाकर बोली कि बीपीएससी के ऊपर छापा, एक शब्द नहीं निकला है कोनो यूट्यूबर से, कोनो न्यूज चैनल वाला से एक शब्द नहीं निकला है। खाली दिन पर दिन जो मन करता है वो खबर चलाएगा, जो मन करेगा सो कहेगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं ढकोसला होगा, कुछ नहीं होगा। बोले थे ना कि TRE-1 रुके, TRE-3 रुकेगा। बोले थे ना कि NIOS बाहर जाएगा, बोले हैं ना कि बीएड वाला छठा चरण से बाहर जाएगा। लाओ लिख देते हैं कि सीना ठोक के कहते हैं कि बाहर जाएगा, सीना ठोक के कहते हैं कि छठा चरण से NIOS और TRE-1 से NIOS बाहर जाएगा। हमारी वीडियो को आने वाला वक्त में देख लेना, क्योंकि ये जो नियम है ना छठा चरण के बीएड से जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी जो लड़की बचाने के लिए, हाथ जोड़ते जोड़ते डिस्पोज होकर केस लौट कर आई है, जाकर पता कर लेना। जिस NIOS के डिग्री पे तुम लोग नौकरी कर रहे हो उसको मैं बोलना चाहता हूं कि उसको फर्जी ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है और नॉट करेक्ट इन लॉ बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तुम्हारी छठा चरण के नियमावली में तुमको NIOS को शामिल करने के लिए कोई सबूत है? बीपीएससी TRE-1 के नियमावली में तुम्हारे लिए कोई सबूत है? नहीं ना है। तो फिर तुम कहते हो कि नहीं हम बहाल हो गए हैं, हम एकदम अमर हो गए हैं, उसके बाद अमर होने के बाद अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट के साथ साथ तुम्हारी क्या हैसियत होगी आने वाला समय बताएगा। वो केस हम नहीं किए हैं, वो केस तुम ही लोग किए हो और तुम ही लोग हारे हो। हम उस खबर को एनालिसिस किए हैं और एनालिसिस करके बता रहे हैं सारे लोगों को। लेकिन एक को कोनो न्यूज वाला नहीं बोला है कि दरभंगा में आज इतना थंब इंप्रेशन में पकड़ाया है। एक को कोनो न्यूज वाला ये नहीं कहा है कि अभी तक बिहार के अंदर जो स्कैम हो रही है, जो घोटाला हो रही है, उस घोटाला में खुलकर सामने आने का कोशिश की। एक को न्यूज वाला नहीं कहा है। लेकिन इतना हमको बुरा लगा इस चीज को देखकर कि मतलब इसको कहा नहीं जा सकता है। पूरे बिहार में इतना बड़ा स्कैम चला हुआ है, इस स्कैम को देखने के लिए पूरे बिहार के बच्चा परेशान है और पूरे बिहार के बच्चा रो रहा है कि करे तो क्या करे। लेकिन आज पूरे बिहार में कहा नहीं जा सकता है, जितनी बड़ी बड़ी घोटाला हुई, जितनी बड़ी बड़ी आज बिहार के अंदर देखा जाए तो समस्या पैदा हो रही है, उस समस्या को हम और आप नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग सोच रहे हैं कि कैसे ठीक हो। आज पूरे बिहार में जो घोटाला चल रही है, इस घोटाला को खत्म करने के लिए ही इतना सारी परेशानी जो उस परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज देखिए बहुत बड़ा चीज यह है कि जिले के बीपीएससी में इतने शिक्षक कार्यरत हैं, इसमें से देख लीजिए कि 1235 योगदान अभी तक नहीं दिए हैं। 1235 लोग ऐसे हैं जो योगदान अभी तक नहीं दिए हैं TRE-1 में। लेकिन अभी तक दूसरे चरण में 3028 विद्यार्थी जो ऐसा है जिसको जिला आवंटन किया गया है, वो भी लोग अभी ज्वाइन नहीं किए स्कूल में, अभी तक उन लोग ज्वाइन नहीं किया। मतलब क्या कोशिश रहा है और किस तरह का जांच हो रहा है आप लोग देख ही रहे। सरकारी नौकरी नहीं ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक को न्यूज चैनल नहीं चलाएगा, कुली खलसियम कहेगा का तो कहेगा कि अरे तुरंत एग्जाम हो जाएगा, तुरंत हई चीज हो जाएगा, तुरंत हऊ चीज हो जाएगा। कोनो के बुद्धि नहीं है कि अभी विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा गया है, तो विज्ञप्ति बन के आएगा, राज्यपाल का साइन होगा और शायद मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव का साइन होगा और किसका किसका साइन होगा। ये सब प्रोसेस अभी होने दो ना, पहले चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद ना होगा। आपके सामने सारा न्यूज को मैंने दिखा दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग देख के इसको संतुष्टि पाले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।